अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है कुवैत में चेकिंग वगैरह के हवाले से, और भी जो अगर आप कुवैत में एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं वीज़ा के हवाले से, हमारे पास में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है जो कि हमने कल वीडियो बना के डाला था वीज़ा ओपन के हवाले से। तो बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब में आपके मैं सवाल जवाब क्लियर करने वाला हूँ। कौन कौन सा वीज़ा ओपन हुआ है, कौन कौन से वीज़ा पे आप आ सकते हैं, कौन सी डेट है, क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो लेटेस्ट खबर आ रही है कोरोना की है। कोरोना के जो केसेस हैं अब कुवैत के अंदर भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अगर बात करें तो 160 के करीब कोरोना के केसेस हो रहे हैं। तो अब ये कम और भी डाउन हो जाएंगे क्योंकि रिपोर्ट वगैरह तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं सारी चीज़ें। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब कोरोना के जो केसेस हैं 150 के करीब हैं, ये और भी कम होंगे अब क्योंकि अब सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। कोरोना का इतना मसला नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले वक्त में ये मसला भी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक ख़बर ज़रूर आ रही है निकल के। अभी आपको मालूम है जैसे कि चीन वगैरह से, चाइना से, वहाँ पे जो कोरोना के केसेस हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बाकी आने वाले वक्त में खुदा बेहतर जाने क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन अभी हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी दुनिया के अंदर हर देश की जो है रैंकिंग वो जो चेक की जाती है कि कौन से देश के अंदर कितने लोग जो है वो खुशहाल हैं, कौन सा देश में खुशहाली है, कौन से देश में नहीं है। अगर बात करें हम यहाँ पे अपने इंडिया की, तो भाई इंडिया के अंदर जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा यानी कि 145 से 46 नंबर पे इंडिया को रखा गया है। जो कि सर्वे होता है उसके अंदर खुशहाली के बारे में बताया गया है। अगर अब यहाँ पे बात करें कुवैत की, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुवैत को काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखा गया है इंडिया के हवाले से। 50 नंबर पे जो है यानी कि 50 नंबर पे जो है वो कुवैत आया है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि खुशहाली के हवाले से है। जो लोग खुशहाल कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। तो इस तरीके के सर्वे होते रहते हैं देशों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में सारी चीज़ें मालूम भी होती रहती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे थे कि वीज़ा भाई कौन सी डेट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 20 मार्च यानी कि आज से जो है वीज़ा ओपन हो चुका है। आप कोई सा भी एंट्री वीज़ा, विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं तो कुवैत के अंदर आ सकते हैं। और वर्क वीज़ा यानी कि जो भी आप जहाँ आना चाहते हैं वर्क वीज़ा पे कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो वर्क वीज़ा भी कुवैत का ओपन हो चुका है। यानी कि आप कोई भी कामकाज करना चाहते हैं तो उस पर भी आप आ सकते हैं। लगभग बात करें कुल मिला के तो हर तरीके का वीज़ा ओपन है, लेकिन कुछ ये है कि कुछ देरी से वीज़ा मिलता है, कुछ आपको जल्दी वीज़ा मिल जाएंगे। तो कोई सी भी वीज़ा पे आप आना चाहते हैं तो इस टाइम पे आ सकते हैं। और जो भी आप अपने ऑफिस से काम कराएं या फिर आपका जो भी बंदा जानने वाला है उससे काम कराएं, किसी से भी कराएं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऑफिस वगैरह का सहारा लेना ज़रूर पड़ेगा वीज़ा निकलवाने के लिए। वीज़ा का जो भी खर्चा वगैरह, कॉस्ट वगैरह आती है वो आप अपने बंदे से बात कीजिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप आज से जो है वो जा सकते हैं विजिट वीज़ा और आपका एंट्री वीज़ा निकल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि हम वहाँ पे विजिट वीज़ा, एंट्री वीज़ा पे जाने के बाद में अपना वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं क्या। बिल्कुल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके लिए विजिट वीज़ा जो निकल रहा है या एंट्री वीज़ा जो निकल रहा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराने के लिए निकल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को जाना है वो जाएँ और ज़्यादातर जो कफिल हैं वो एंट्री वीज़ा प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद में बुला लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे एक्सचेंज करा लेते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं भाई, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी रहते हैं तो वीज़ा अपना निकलवाइए, उसके बाद में कुवैत में एंट्री कीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के सामान के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है गर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और आपको जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, जितने भी खाड़ी देश हैं, तो इनके अंदर गर्मी भी एकदम से आ जाती है तो सर्दी भी एकदम से होने लगती है। तो अब बहुत ही जल्दी जो है पूरे तरीके से गर्मी होने वाली है और आपको मालूम है गर्मी भी कितनी ज़्यादा पड़ती है। जो भी मार्केट वगैरह में, जो भी मॉल वगैरह में सामान वगैरह है जो ठंडी का रखा हुआ, तो उन सामानों को जो है वो साइड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है उन जगहों से। अब उनकी जगहों पे जो है वो गर्मी का सामान रखा जाएगा। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो खाने पीने या फिर किसी भी तरीके से ओढ़ने पहनने की जो भी सामान है वो इस तरीके से रखे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। जो भी लोग कहीं पर भी काम काज करते हैं, यहाँ पे एक बंदे खबर आ रही है इलीगल तरीके से बोट के थ्रू जो है शेयर रास्ते से वो
समंदर के रास्ते से एंट्री कर रहा था, पूरे इलीगल तरीके से बोट के अंदर था। जब जैसे ही उनको चेक किया गया, पुलिस वालों की नज़र पड़ी उस पर, जब उसके बोट के पास में गए तो क्या देखता है, जो उसके पास में सामान था वो जो लेकर आ रहा था, उसके पास में लगभग 20 केजी से ज़्यादा था, 20 किलो से ज़्यादा था। उसने देखा कि दूर से पुलिस वाले आ रहे हैं, तो उनने एक रस्सी बांध के जो था समंदर के अंदर गिरा दिया उस सामान को, और वो आए, चेक वगैरह किया, सारी चीज़ें की, लेकिन उन सामान को नहीं देख पाए। किसी ना किसी तरीके से एक बंदे की रस्सी पे नज़र पहुंची, तो रस्सी ऊपर को खींची तो उसके अंदर 20 किलो सामान था। उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से। भाई अगर आप कहीं पे भी ऐसा सामान जो कुवैत के अंदर बैन है वो लेकर आते हैं, चाहे आपका 5 किलो 2 किलो 1 किलो जितने भी होगा, तो उसके हिसाब से आपको सज़ा होगी। ध्यान रखिएगा, जो प्रवासी लोग हैं ये गलती करते हैं कि हम थोड़ा सा सामान लेकर जाएँ और वहाँ पे जाने के बाद में सेल कर देंगे, थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा ना करें, थोड़े लालच के चक्कर में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एयरपोर्ट, यानी कि आप हवाई यात्रा कर रहे होंगे, आप एरोप्लेन से आ रहे होंगे तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाए, ज़मीनी रास्ते से आ रहे होंगे तो हो सकता है आपको बॉर्डर पर रोक दिया जाए चेकिंग करते समय, अगर आपका इस तरीके से कोई भी गलत हरकत पाई गई। तो इस तरीके की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर गलती करेंगे तो इसका भुगतान भी आपको काफ़ी बड़ा करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है ये भी गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है, ये सालमिया एरिया से आ रही है। और सालमिया एरिया में एक बंदा काफ़ी समय से, अरबी बंदा था, काफ़ी समय से चोरी चकारी करता था, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायत करी, सारी चीज़ें की, तो पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ों को समझा और देखा, और तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को जो है वो चेक कराया, और उसके बाद में वो उसकी फ़ोटो वगैरह कैप्चर हुई, सारी चीज़ें हुई। जब जैसे ही उसके घर पे, उसके जहाँ पे वो रहता था रूम वगैरह पे, उस पर छापा मारा तो उसके पास में से काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे सामान मिले जो कि दरवाजे को तोड़ने के लिए, और कुछ ऐसे चोरी किए हुए जो भी उसके पास में सामान थे वो मिले, सारी चीज़ें मिली। अब उससे हिरासत में लेके पूछताछ वगैरह की तो उसने सारी चीज़ों को कबूल किया है। तो भाइयों, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी तरीके से रहते हैं, नियत ख़राब करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई ऐसा काम है जो कि इलीगल है, आप सोचते हैं कि हम तो बच जाएंगे, ये रहेगा वो रहेगा, तो आपको मालूम है पॉपुलेशन जो है वो कुवैत के अंदर ज़्यादा नहीं है और ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है, कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ के जो है वो निकाल लिया जाएगा, और फिर उसके बाद में आपको मालूम है कि क्या आपके साथ होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंडिया की तरह कि भाई किसी भी तरीके से आप ले दे के काम कर लेंगे, कुछ भी करते रहें तो बहुत टाइम में जाकर आप पे कार्रवाई होगी। उसका रीज़न भी है क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप काम काज करते हैं, अगर एंट्री वीज़ा जो भी है, आप वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो कुवैत के अंदर आ सकते हैं। वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें ओपन है। एयरपोर्ट पे अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, मास्क वगैरह का तो आपको ध्यान फिर भी रखना ही है। अगर उसको लगाना भी आपको छूट मिल चुकी है, किसी भी तरीके से पाबंदी नहीं है, तो फिर भी आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल हमारा पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सवाल जवाब है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नहीं तो हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर, यूट्यूब फैमिली मेम्बर जब वीडियो को देखते हैं आप लोगों को वही भी जवाब दे देंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।